वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट की। तो क्लास 12th आर्ट्स में जो ड्राइंग सब्जेक्ट है उसकी बात करेंगे, चित्रकला सब्जेक्ट की बात करेंगे। आराम से सुनेंगे, देखेंगे। देखिए, हम राजस्थान की मूर्तिकला और राजस्थान की जो मंदिर स्थापत्य कला है उसकी बात कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे देलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में। देलवाड़ा आप सभी जानते हो सिरोही ज़िले में है, और देलवाड़ा के जो प्रमुख 5 जैन मंदिर है उसकी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने बात की थी विमल शाही मंदिर की, विमल शाही मंदिर की, ठीक है। और विमल शाही मंदिर की हमने सबसे पहले बात की थी, लगभग इसके बारे में पढ़ लिया था। अंत में थोड़ा बहुत इसके बारे में बाकी था, और लास्ट में हम वीडियो में पढ़ रहे थे कि जो विमल शाही मंदिर है उसके अंदर जो गुंबद है वो गोलाकार है। 6.6 मीटर गुंबद बना हुआ है, गोलाकार। और ये जो गुंबद बना हुआ है इस मंदिर में, जो गुंबद बना हुआ है वो 12 अलंकृत अलग अलग स्तंभों पर टिका हुआ है, आश्रित हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो 12 अलंकृत स्तंभों पर ये गुंबद टिका हुआ है। उन तोरणों पर स्तंभ बने हुए हैं 12, ठीक है। कितने? 12। और इस प्रकार से तोरण बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? तोरण। इन तोरणों पर अलग डिजाइन वगैरह भी है, ठीक है। अगर हम गुंबद में देखें तो हाथियों की आकृति है, हंस की आकृति है, इसके अलावा घोड़े अश्व की आकृति हैं, इसके अलावा जो नर्तक हैं उनकी भी आकृतियाँ बनाई गई हैं। कहाँ पर? गुंबद के अंदर। मतलब जैसे मान लो इस प्रकार का जो गुंबद बना हुआ है, स्तंभों पर क्या बना हुआ है? इस प्रकार का गुंबद। उस गुंबद में 11 गोल गोल वलय बनी हुई हैं। इस गुंबद के अंदर जब देखते हैं अपन तो गोल गोल 11 वलय बनी हुई हैं इस प्रकार से। कितनी? 11। और उस देखें उस 11 को, तो उनके ऊपर हमें अलग अलग प्रकार की डिजाइन, अलग अलग प्रकार के आकृतियाँ दिखाई देती हैं। जैसे अगर गुंबद चित्र के माध्यम से देखें तो आप देख सकते हो कि गुंबद के अंदर जो अलंकरण है, इस प्रकार के वलय हैं 11। जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कितने वलय हैं? 11 हैं। तो उन 11 वलय में हमें अलग अलग प्रकार की इन परिधियों के अंदर 16 तो महादेवी या 16 महाविद्या की देवियों की आकृतियाँ हैं। इसके अलावा इनके बीच में हाथी, घोड़े, नर्तकों की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं बड़ी सुंदर रूप से। बीच में एक झुमके को बनाया हुआ है जो झूलता हुआ दिखाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको किस प्रकार की कला देलवाड़ा के मंदिरों में है, ठीक है। तो मैंने बताया कि 11 गोल गोल वलय बने हुए हैं, सबका एक ही केंद्र है, सकेंद्रित वलय। सकेंद्रित वलय का मतलब ये होता है कि जिनका एक ही केंद्र है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, जैसे एक केंद्र हो गया, 1 2 3, ऐसे कितने वलय बने हुए? 11। इन वलयों को ऐसे 16 महाविद्याओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और बीच में अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग आकृतियाँ लगी हुई हैं, और बीच में झुमका लटक रहा है। इस प्रकार का एक क्या है? गुंबद बना हुआ है जो 12 अलंकृत स्तंभों पर टिका हुआ है, ठीक है। बड़ी सुंदरता दिखाई देती है इस आकृतियों में। इसके अलावा जो रंग मंडप है, कौन सा? रंग मंडप। तो रंग मंडप पर देखें तो वाद्य यंत्र बजाने वाली नारियों की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। रंग मंडप पर जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाने वाली जो नारियाँ हैं वो भी बनाई हुई हैं, उत्कीर्ण की गई है, ठीक है। तो वो भी आप आराम से ध्यान रख सकते हो कि किस प्रकार की रंग मंडप के अंदर अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाली आकृतियाँ या नारियाँ। तो ये सारी बात हमने विमल शाही मंदिर की बात की है। अब देलवाड़ा का जो दूसरा मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है, वो है लूणवसीय मंदिर। लूणवसीही मंदिर, ठीक है। बात करते हैं लूणवसीय मंदिर की।
तो शुरुआत करते हैं इस मंदिर की। सबसे पहली बात एक मंदिर का है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों में से मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण की बात करें कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बता दें कि गुजरात के सोलंकी वंश के राजा भीमदेव सेकंड ने निर्माण करवाया था। उसके भीमदेव सेकंड है, उनके एक मंत्री थे, उन मंत्रियों ने निर्माण करवाया था, लेकिन राजा कौन है? भीमदेव सेकंड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि विमल शाही मंदिर में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? विमल शाह ने। लेकिन विमल शाह मंत्री किसका था? भीमदेव। किसका मंत्री था? भीमदेव, वो फर्स्ट का मंत्री था। गुजरात के सोलंकी राजा जो भीमदेव प्रथम है, उसके मंत्री थे विमल शाह। और इस मंदिर का निर्माण है वो करवाया था वास्तुपाल और तेजपाल ने। वास्तुपाल और तेजपाल ने, ये दोनों मंत्री थे। किसके थे? भीमदेव। भीमदेव कौन है? गुजरात के शासक हैं, लेकिन ये भीमदेव सेकंड है, मतलब उसी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के समय ये और भीमदेव सेकंड के समय ये। बात समझ में आ गई होगी कि भीमदेव दोनों अलग अलग हैं, प्रथम ये है, सेकंड ये है। और यहाँ तो कौन है? विमल शाह है। कब निर्माण करवाया? 1031 ईस्वी में। और यहाँ पर मंत्री कौन है? वास्तुपाल और तेजपाल। निर्माण कब करवाया? 1232 में। तो 31 में ये बना, 32 में ये बना। फर्क है 200 वर्षों का। कितने वर्षों का? 200 वर्षों का अंतर है, राजा भी अंतर है। एक तरह से अगर आप याद कर सकते हो कि 1031 ये 1232, 200 साल का अंतर हो गया। 31-32 भीमदेव प्रथम, भीमदेव सेकंड, भीमदेव प्रथम, भीमदेव सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितने दिन तक या कितने वर्षों तक काम चला है। ये तो चला था 14 वर्ष तक। कौन सा? विमल शाही। और ये चला है 15 वर्ष तक। कितना? 15 वर्ष तक। ठीक है, तो ये बात याद हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कि कितने श्रमिकों ने यहाँ काम किया है। तो 2500 श्रमिकों ने काम किया है। 15 साल तक 2500 श्रमिकों ने काम किया है। जबकि इसमें कुल कितने श्रमिक लगे थे, मतलब कुल अगर हम देखें सारे, तो यहाँ तो 2700 लोग थे। 1500 कौन थे? शिल्पी। 1200 श्रमिक थे। तो कुल 2700 थे, यहाँ पर थे 2500। ठीक है, एक साथ ज़्यादा लगा है। और हम देखें कितने रुपये खर्च हुए इसमें मैंने बताया था आपको खर्च 19 करोड़। विमल शाही मंदिर में खर्च कितना था? 19 करोड़। और इस मंदिर में जो खर्च हैं वो लगभग 12.5 करोड़ रुपये, 12.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं इस मंदिर बनाने में। तो ये मंदिर पहले बना हुआ है लेकिन ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। ये मंदिर बाद में बनाया है लेकिन पैसे कम खर्च हुए हैं। ठीक है, पैसों की बात हमने कर ली है। अगर हम देखें रचना की दृष्टि से तो ये मंदिर विमल शाही मंदिर के ही समान है, बिल्कुल एक जैसे मंदिर लगते हैं, दोनों की समानता काफ़ी है। ठीक है, और अगर बात करें मंदिर है किसका, मंदिर किसका है, और तो ये नेमिनाथ का मंदिर है। किसका? नेमिनाथ जी। जैन जो तीर्थकर हैं, जैन तीर्थंकर है या जो तीर्थकर हैं, जिसमें जो 22वें नंबर पर है वो है नेमिनाथ। 23 पर पार्श्वनाथ, 24 पर महावीर स्वामी। तो 22 नंबर के जो तीर्थकर हैं उनका मंदिर है लूणवसीय मंदिर। और इनकी जो मूर्ति है वो काले रंग की है, काले पत्थर की बनी हुई है, ये ध्यान रखना है। काले रंग की क्या है? मूर्ति है। किसकी? नेमिनाथ जी की। ये जो मंदिर है कौन सा? लूणवसीय मंदिर। वो आपको ध्यान रखना है कि विमल शाही मंदिर की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है। मंदिर क्या है? थोड़ा छोटा बना हुआ है, और विमल शाही मंदिर तो बड़ा है। ठीक है, तो काले रंग वाली बात आपको समझ में आ गई। काले रंग की पत्थर हैं। किसका मंदिर है? तो नेमिनाथ जी, जो 22वें नंबर पर हैं। इसके अलावा इस मंदिर के अगर हम गर्भगृह की बात करें, मंदिर का जो
गर्भगृह हैं। अगर उसकी बात करें तो मंदिर के गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है, क्या है, जो प्रवेश द्वार है, ये है प्रवेश द्वार, अंदर वाला भाग है गर्भगृह और ये है मंदिर में जाने वाला प्रवेश द्वार, गर्भगृह में जाने वाला प्रवेश द्वार। तो इस प्रवेश द्वार के दोनों तरफ आड़े बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? आड़े बने हुए इस प्रकार के। प्रवेश द्वार पर क्या बने हुए? दो बड़े आड़े बने हुए हैं। आड़े समझते हो ना, कि किसी दीवार में इस प्रकार का जो खड्डा है जिसमें कुछ वस्तु रख सकते हैं, वो आड़ा होता है। खिड़की क्या होती है? दोनों तरफ दिखाई देती है। खिड़की क्या होती है? दरअसल हम कह सकते हैं कि बाहर के देखने की होती है, लेकिन इस प्रकार का खड्डा है जिसमें कुछ रख सकते हैं, वो आड़ा होता है। तो मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दो आड़े हैं। उन आड़ों के नाम भी हैं। आड़ों के क्या हैं? नाम भी हैं। एक का नाम है देवरानी, एक का नाम है जेठानी। तो देरानी जेठानी दो आड़े हैं, देरानी जेठानी, देरानी जेठानी। उन आड़ों के अंदर जैन तीर्थकर की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये जो आड़े हैं, उन आड़ों में जैन तीर्थ की क्या हैं? मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और आपको बता दें, एक तो है आदिनाथ की मूर्ति। आदिनाथ जानते हो ना, जिनको ऋषभनाथ भी कहते हैं। एक है शांतिनाथ की मूर्ति। ये भी जब एक से लगाकर 24 के बीच में ही एक जैन तीर्थकर है जिनका नाम है शांतिनाथ। उनकी भी क्या है? यहाँ पर मूर्ति है। इसके बाहर के जो आड़े हैं देवरानी या जेठानी, इन दोनों के बीच में ये दोनों आड़े भी शिल्प कला की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण आड़े हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि आड़े भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, कला की दृष्टि से उत्कृष्ट और अद्भुत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मंदिर के गर्भगृह की बात हो गई। अब आगे अगर मंदिर की बात करें तो जो प्रदक्षिणा पथ है, क्या? प्रदक्षिणा पथ जानते हो क्या है? मैंने आराम से बताया है पिछले वीडियो में। तो प्रदक्षिणा पथ में कुल कितनी कुलिकाएँ हैं? कुल 12 कुलिकाएँ बनी हुई है। 12 कोठरियाँ या देव कुलिकाएँ बनी हुई हैं। सॉरी 52 हैं, 12 तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि 52 देव कुलिकाएँ इस मंदिर में बनी हुई है। कौन से मंदिर में? लूणवसिह या लूणवसिही मंदिर के अंदर। लेकिन आपको याद रखना है कि विमल साई मंदिर में कुल कितनी कोठरियाँ हैं या देव कुलिका हैं? विमल साई मंदिर में तो हमने बात की थी 57। वहाँ 57 है, यहाँ 52 है। वहाँ 57 है तो मंदिर भी बड़ा है तो 57 है, और मंदिर छोटा है तो 52 देव कुलिकाएँ बनी हुई हैं। कहाँ पर? प्रदक्षिणा पथ। और जो देव कुलिकाएँ बनी हुई हैं, जो 52 कोठरियाँ बनी हुई है, कुलिकाएँ बनी हैं, इनके अंदर की बात करो तो इनके सामने की जो छत हैं, इसमें अलग अलग तीर्थकर की तो मूर्तियाँ है ही है, इसमें ध्यान रखना है। लेकिन मंदिर के सामने की जो छत है उसमें पुष्प की, हाथी की आकृतियाँ हैं, घोड़े वगैरह, पालकी, ठीक है, हंस की भी आकृतियाँ हैं, अंबिका देवी की आकृति हैं, नर्तकियों की, सैनिकों की और भगवान नेमिनाथ के जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो बड़ी कुशलता के साथ में, बड़ी सुंदरता के साथ में और बड़े अलंकृत के साथ में ये मूर्तियाँ उकेरी गई है मंदिर के सामने के छत पर। बात समझ आ गई ना, कि मंदिर के सामने की छत पर क्या है? इस प्रकार की आकृतियाँ हैं। 52 देव कुलिकाएँ हैं जिसमें क्या है? अलग अलग प्रकार के तीर्थकरों की प्रतिमाएँ हैं। इसके अलावा जो रंग मंडप की बात करूँ, रंग मंडप का मतलब समझ आ गया ना, कि मंदिर के सामने जो मंडप बना हुआ है, जैसे इस प्रकार का जो मंदिर है, इसके सामने जो मंडप बना हुआ है, ये तो मंदिर हो गया, और इसके सामने जो मंडप हो गया है, जो गुंबद है इसके बीच में, जिसके अंदर आकृतियाँ हैं, ये मंडप तो रंग मंडप इसका नाम है। अगर हम रंग मंडप की मैं छत की बात करूँ तो बड़ी सुंदरता के साथ में बनाई हुई हैं, अलंकृत चीज़ें दिखाई देती हैं, और जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर 16 विद्या देवियों की आकृतियाँ खड़ी हुई है। जैसे मैंने बताया था विमल साई मंदिर के अंदर, जिस प्रकार विमल साई मंदिर के अंदर देवियाँ खड़ी हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी 16 विद्या की देवी खड़ी हैं। मतलब ऐसी देवियाँ जिनके हाथ में पुस्तकें हैं और इस प्रकार की देवियाँ खड़ी हैं। वो भी जो प्रतिमाएँ हैं बड़ी सुंदर रूप से बनाई हुई हैं। इसके अलावा रंग मंडप के अंदर हमें इंद्र भगवान और कृष्ण भगवान की लीलाओं से संबंधित भी दृश्य बने हुए हैं।
और अलग अलग नर्तकियों की आकृतियाँ बनी है, लगभग 68 नर्तकियों की आकृतियाँ बनी हुई हैं इसके रंग मंडप के अंदर, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा रंग मंडप की छत है, वहाँ पर तीर्थंकरों की आकृतियाँ भी बनी हैं। कहाँ पर? लूण वसीह मंदिर का जो मंडप है उसकी छत पर तीर्थंकरों की आकृतियाँ बनी हैं, तीर्थंकरों की 68 नर्तकियों की आकृतियाँ हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी विशेषता किस मंदिर की बात की है हमने? लूण वसीह मंदिर की। तो सारी बातें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एक नए मंदिर की, वो भी देलवाड़ा के प्रमुख मंदिरों में से हैं। वो मंदिर है पीतलहर मंदिर, पीतलहर मंदिर, ठीक है। तो पीतलहर मंदिर की बात करते हैं। मंदिर पीतलहर मंदिर, ये मंदिर अगर देखें भगवान की तो ऋषभ देव का मंदिर है, ऋषभ देव का मंदिर है, या ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं, जो तीर्थंकरों में 1 नंबर पर है। तो पीतलहर मंदिर में कौन से भगवान की मूर्ति है? ऋषभ देव की या आदिनाथ की मूर्ति है। ये भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है। अगर इस मंदिर की बात करूँ निर्माण की, इस मंदिर के निर्माण की बात करूँ, एक तरह से एक बात तो ये है कि आप एक तरह से हिस्ट्री पढ़ रहे हो। चित्रकला मैंने पहले भी आपको बताया है कि चित्रकला एक प्रकार की क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास है। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? इतिहास। तो इतिहास में अलग अलग पढ़ते हो आप, राजा महाराजों के प्रशासन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आप इतिहास में क्या पढ़ते हो? जो युद्ध हुए उनके बारे में। इतिहास में आप स्थापत्य कला भी पढ़ते हो, आप मूर्ति कला भी पढ़ते हो इतिहास के अंदर। इतिहास में आप चित्रकला भी पढ़ते हो कि किस राजा ने किस प्रकार के चित्र बनाए, इतिहास में किस राजा ने कौन कौन से मंदिर, स्थापत्य कला, वास्तुकला और मूर्ति कला में योगदान दिया है, तो वो सब इतिहास में पढ़ते हैं। तो हम इतिहास के टुकड़े के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर आपकी इतिहास मजबूत है तो ये भी मजबूत आ जाएगा, और अगर आपकी चित्रकला और मूर्तिकला मजबूत है तो इतिहास भी मजबूत हो जाएगी। तो अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको ये कोई चीज़ समझने में कोई टेंशन नहीं होगी चित्रकला, क्योंकि बड़ी बढ़िया सब्जेक्ट है। इतिहास बहुत बड़ी है, उसका एक भाग है चित्रकला और मूर्तिकला। अपन चित्रकला पढ़ रहे हैं लेकिन मूर्तिकला भी तो पढ़ रहे हैं ना, चित्रकला का भाग भी मूर्तिकला है, क्योंकि चित्र बनाओ या मूर्ति बनाओ उनके आखिर इन दोनों में कला तो है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पीतलहर मंदिर की बात कर रहे हैं, एक तरह से ये भी इतिहास की तो बात है कि भाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया। बस मंदिर को हम कला की दृष्टि से विस्तार से देखते हैं। तो अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करूँ तो ये मंदिर 1376 से लगाकर 1433 के बीच में बना है, ठीक है। उनके बीच का मध्यकाल बताया जाता है, इन दोनों के बीच का समय कि 1376 से शुरू हुआ है 74 से, और 1433 के बीच में बना है। इस मंदिर का निर्माण भामाशाह ने करवाया, गुजरात के भामाशाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। किसने निर्माण करवाया? गुजरात के भामाशाह का मंदिर। और ये मंदिर किसका है? ऋषभ देव आदिनाथ का मंदिर है। दरअसल इस मंदिर का नाम पीतलहर क्यों पड़ा है? इस मंदिर का नाम पीतलहर मंदिर इसलिए पड़ा है कि इसमें जो भगवान ऋषभनाथ हैं या ऋषभ देव हैं या आदिनाथ हैं, उनकी जो मूर्ति है वो पंच धातु से बनी हुई है। कितने धातु से बनकर बनी है? पंच धातु से। लेकिन पंच धातु में सबसे ज़्यादा जिस धातु का प्रयोग किया है वो पीतल धातु का प्रयोग किया है, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि आदिनाथ की जो मूर्ति इस मंदिर में है वो मूर्ति पंच धातु 5 धातुओं से मिलकर बनी है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से कौन से धातु का प्रयोग किया है? पीतल। इसलिए इस मंदिर का नाम पीतलहर या पीतलहर मंदिर है। नाम इसका पीतलहर मंदिर क्यों पड़ा है? क्योंकि मंदिर की जो मूर्ति है, किसकी मूर्ति है? आदिनाथ की। वो किस चीज़ से बनी हुई है? पंच धातु से बनी हुई है, 5 धातु से। और विशेषकर उस 5 धातुओं में कौन से धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा है, उपयोग ज़्यादा है मुख्य रूप से?
तो पीतल धातु का उपयोग ज़्यादा होने की वजह से ये मंदिर पीतलहर कहलाया। बात करूं मैं पीतल धातु की, तो पीतल धातु एक मिश्रित धातु है। कैसी धातु है? मिश्रित। ये दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। पीतल धातु दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। पीतल है वो तांबा और जिंक जो धातु है, जिसको जस्ता भी कहते हैं, उन दोनों धातुओं के मिलाने से पीतल धातु बनती है। जैसे तांबा और टीन मिलाएंगे तो कांस्य धातु बनेगा, उसी प्रकार पीतल धातु बनाने के लिए तांबा और जिंक जस्ता को मिलाएंगे तो वो पीतल धातु बनती है। और पीतल धातु एक मिश्रित धातु है, उसकी मूर्ति है। मैंने कहा कि पंच धातु की ये मूर्ति है। 5 धातु है, मुख्य रूप से पीतल ज़्यादा है इसलिए पीतलहर मंदिर का नाम पड़ा है। 5 धातु कौन कौन सी होती है? पंच धातु किससे कहते हैं? तो पंच धातु में कौन कौन सी धातु शामिल है? तो एक तो सोना है, चांदी है, तांबा, पीतल और जस्ता। अगर कोई मूर्ति इन 5 धातु की बनी है तो उसको पंच धातु की मूर्ति कहते हैं। ये पंच धातु में शामिल है। कोई पूछे पंच धातु में कौन कौन सी धातुएं शामिल है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पीतलहर मंदिर की कौन कौन सी विशेषता है। तो ये मैंने सारी विशेषता आपको बता दी है कि मंदिर का निर्माण कब किसने करवाया। तो आप याद कर सकते हो, गुजरात के भामाशाह ने निर्माण करवाया, इस समय करवाया। और पंच धातु में पीतल का प्रयोग ज़्यादा है और आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। अब अगला जो महत्वपूर्ण 4 नंबर का जो मंदिर है वो है पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर, और आपको पता होना चाहिए पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकरों में कितने नंबर पर आते हैं? 23वें नंबर पर आते हैं। 1 नंबर पर नेमिनाथ, ठीक है, 1 नंबर का याद करना है। चॉइस है तीर्थकर, चॉइस के नाम याद नहीं करने आपको। 1 नंबर तो ऋषभदेव, 22 नंबर पर मैंने बताया था नेमिनाथ, 23 नंबर पर पार्श्वनाथ, 24 नंबर पर है आपके महावीर स्वामी। तो ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है, कौन से भगवान का मंदिर है? पार्श्वनाथ का ही तो मंदिर है। और पार्श्वनाथ हैं जो पार्श्वनाथ, तो कितने नंबर पर जैन तीर्थंकर के शामिल है? 23वें नंबर पर। अगर इस मंदिर की बात करूँ तो ये मंदिर कोई 1-2 मंजिल का नहीं है, बिल्कुल 3 मंजिल का है। ये मंदिर कितने मंजिल का है? 3 मंजिला मंदिर है। कितने मंजिल का है? 3 मंजिल का मंदिर है। और इसका जो निर्माण है वो एक मंडलिक और उसके परिवार के लोगों ने निर्माण करवाया था। गुजरात के अंदर जैन धर्म के अंदर एक मंडलिक व्यक्ति था। मंडलिक व्यक्ति का नाम क्या है? मंडलिक। जैन धर्म के अंदर एक व्यक्ति था, कहा जाता है गुजरात का था, जिसका नाम था मंडलिक। उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ गुजरात का था। अरे उस समय गुजरात और राजस्थान की ऐसी सीमाएँ थोड़ा ना थी कि गुजरात अलग है, ये राजस्थान है। उस समय तो पूरा भारत एक ही था, कोई राज्य वगैरह थे ही नहीं भाई। प्राचीन समय में पूरा जो भारत है वो तो एक ही था, पूरा एक ही था। इसमें कोई न राजस्थान था, न कोई आंध्र प्रदेश था, न कोई गुजरात था, न कोई महाराष्ट्र था, कोई राज्य नहीं थे। तो उस समय फिर ये जो लोग हैं वो कहीं भी आते थे जाते थे, राजा थे, तो उनका एक अपना अपना रियासत के रूप में भाग था, राज्य नहीं थे। आज को हम समझने के लिए कहते हैं कि गुजरात का था, उस समय कोई गुजरात नहीं थे। तो जो वर्तमान समय में जो गुजरात है वहाँ के अगर बात करें तो मंडलिक हैं जैन धर्म के अंदर। उसने और उसके परिवार वालों के लोगों ने इस मंदिर का निर्माण 1458-59 में करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण? पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण, जो कितने मंजिल का है? 3 मंजिल का है। कौन से भगवान का है? पार्श्वनाथ का मंदिर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस मंदिर की बात करें तो गर्भगृह की चारों दिशाओं में 4 विशाल मंडप बने हुए हैं। इस मंदिर में जो गर्भगृह है उसके चारों दिशाओं में 4 मंडप बने हुए हैं। कितने मंडप बने हुए? 4। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर
करें। इसके अलावा इस वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि आपके सारे तथ्य याद हो जाएं, और किताब से भी इस टॉपिक को पढ़ना है ताकि आप आराम से इसको याद रख सकें। और विश्वास है कि आप घर पर मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में।